मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, भालू आतंक से त्रस्त जनता का गुस्सा अब उबल पड़ा है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा और विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव ने डीएफओ कार्यालय के सामने दिया धरना। आरोप है कि डीएफओ न सिर्फ भालू हमलों पर चुप हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों से बदसलूकी भी कर रहे हैं। डीएफओ मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा वन विभाग परिसर। लोगों का कहना है डीएफओ को जनता की नहीं, सिर्फ कुर्सी की फिक्र है। मांग की जा रही है डीएफओ को तत्काल हटाया जाए, वरना आंदोलन और तेज होगा। ये सिर्फ भालू नहीं, जवाबदेही पर हमला है। क्या प्रशासन सो रहा है? यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मनेंद्रगढ़ से महेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। पार्षद जी लोग का, जो विधायक प्रतिनिधि हमारे सरजू भैया, सभी के अपमान के डिपो साहब ने हम लोग से भालू समस्या लेकर आए थे। पूरी बात तो सुना नहीं और नहीं सुने, हम पूरी बात बताए तो ऐसे बेल दबाया, बोलता है आप लोग बाहर जाइए, इनको बाहर करो को बोलता है। मतलब इतनी बड़े अधिकारी है, हमको बाहर करेगा। हम जनता के समस्या लेकर आएंगे, हमको बाहर करेगा ये। और कितने लोग भालू काट रहे इस शहर में, इसका कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। इस शहर में कोई मतलब माई बाप नहीं, फॉरेस्ट एकदम निकम्मा हो चुका है। अरे भ्रष्ट अधिकारी बैठे, किसी सुनते नहीं है। फोन लगाओ तो वेटिंग कॉल में डाल देता है, कभी रिजेक्ट कॉल में डाल देता है, फोन होता नहीं बात। इस टाइप का अधिकारी है ये। इस संबंध में आपने अभी तक कोई शिकायत की है? हाँ, अपने मंत्री जी शिकायत किए हैं कि मंत्री जी ऐसा आदमी है कि हमारा फ़ोन नहीं उठाता। ये किसी फोन नहीं उठाता, सिर्फ ठेकेदारों को फोन उठाते जिससे लेन देन करता, बाकी किसी फोन नहीं उठाता। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसे किसी फोन ही नहीं उठता इस डिपार्टमेंट में। तो ऐसे फॉरेस्ट के डिपो साहब को तत्काल रूप से ऐसे सस्पेंड होना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। आज अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के साथ हम लोग पूरे हमारे नगर पालिका परिषद के सभी पार्षद यहाँ पर आए थे और डीएफओ साहब को एक पत्र दिया हमने कि पिछले 16 दिन से भालू वार्ड क्रमांक 4, 5, 8, 1, 3, 2 करीब मनेंद्रगढ़ के आधे हिस्से में भालू का आतंक है। रात में, सुबह, दोपहर किसी भी टाइम भालू निकल जाता है। तो वन्य जीव का देख रेख का काम वन विभाग का है। हमने डीएफओ साहब से फोन लगाया, हमारे उपाध्यक्ष जी ने, तो फोन नहीं लगा। फिर लगा तो उठाए नहीं, मैंने लगाया तब भी नहीं उठाए। फिर हम पूरे पार्षद संयुक्त दस्तखत करके हम लोग आए यहाँ पर। गेट पे जो प्रहरी था उनसे बोला कि भाई हम मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 लोग भर आ जाए। तो 2 लोग गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष ने लेटर दिया और उपाध्यक्ष जी ने कहा कि आपको फोन लगाए थे, मगर आपका फोन लगा नहीं और आपका फोन लगता नहीं है। तो बोले नहीं लगा तो नहीं लगा, नहीं उठता तो नहीं उठता, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर उपाध्यक्ष जी ने कहा कि सर, हम अपना समस्या लेकर नहीं आए, हम जनता की समस्या को लेकर के आपको पास है। कभी भी वो भालू किसी को भी मार देगा और हानि हो जाएगी, जन हानि होगी, तो उसको देखते हुए हम यहाँ पर आए। तो उनने इतना गंदा बिहेव किया अध्यक्ष उपाध्यक्ष। इस बीच हमारे सब पार्षद भी आ गए और उनने बेल दबाई और अपने कर्मचारी को बोला कि इनको बाहर करो। और बाहर करने के बाद बहुत जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिमा सरजू यादव, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा, विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव सहित सभी पार्षद डीएफओ कार्यालय डीएफओ से मिलने गए थे, जहां पर डीएफओ ने उनसे दुर्व्यवहार किया और धक्के मारकर अपने कार्यालय के बाहर दिखा दिया। भाजपा के ही जनप्रतिनिधियों को, भाजपा के ही सरकार में किस तरीके से अधिकारी कर्मचारी अपमानित कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। स्पष्ट बात है, यानी ये ना केवल जनप्रतिनिधियों का अपमान है, बल्कि हमारे शहर का, हमारे जनमत का अपमान है। इसमें अधिकारी कर्मचारियों के इस तरीके के कृत्य के पीछे निश्चित ही विधायक मंत्रियों के संरक्षण है। मंत्री ने स्पष्ट इसके पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि मैंने इस डीएफओ को लाया है, डीएफओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसका नतीजा है कि अधिकारी कर्मचारी इतनी हठधर्मिता से काम कर रहे हैं। कांग्रेस मांग करती है कि डीएफओ को तत्काल हटाया जाए। यदि इतनी बड़ी घटना होने के बाद, जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार होने के बाद भी डीएफओ को नहीं हटाया गया, तो स्पष्ट है कि भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री, क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल का उनके ऊपर संरक्षण है और इसके कारण वो आज तक बने हुए हैं। मनेंद्रगढ़ के आप देख सकते हैं वन मंडल अधिकारी के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पर जो है तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदगण भी यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। और जिले के जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर डीएफओ की सालों से कार्यशैली पर
लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, पर इसका कोई भी सुनने वाला या देखने वाला कोई नहीं है। आज जनप्रतिनिधियों के साथ जब बदतमीजी हुई और इस प्रकार की हरकतें जो डीएफओ के द्वारा किया गया है, डीएफओ एक नंबर का जो है तो घूसखोर और भ्रष्टाचारी है, जो लगातार एमसीबी जिले के मीडिया के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था, पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया। न तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लिया गया, न तो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। आज ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को जमीन में बैठना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये जनप्रतिनिधि है, ये सत्ताधारी है, आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है एक डीएफओ को हटाने के लिए। महेंद्र शुक्ला, यूएनए न्यूज, मनेंद्रगढ़।